हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 1 अगस्त है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। तो आंसर जरूर करें, इससे आपका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन होते रहेगा। और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर हम लोग नीति आयोग द्वारा रिलीज़ किए गए एक रिपोर्ट को स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि झारखंड में सबसे गरीब जिला कौन सा है, पॉवर्टी वाइज देखेंगे। एक तो मैंने आपको एसटीजी के रिपोर्ट में पढ़ाया ही था कुछ दिन पहले कि अगर आपसे पूछ लेता है झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी जो है वो आपका बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करती है, जीवन यापन करती है, तो इसका आंसर आप सभी को पता है 36.96%। लेकिन जिला वाइज उसमें कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं था, इसलिए नीति आयोग के द्वारा सर्वे करने के बाद ये रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो इस पर हम लोग थोड़ा डिटेल में उस समय चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड में शुरू किए जा रहे ममता वाहन का क्या उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माँ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। अब इसे थोड़ा सा हम लोग बुलेट वाइज समझ लेते हैं, पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट है, राज्य में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से झारखंड के सभी पंचायतों में ममता वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए फ्री रेफरल ट्रांसपोर्ट एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। इसका फ्री रेफरल ट्रांसपोर्ट के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल लाने एवं प्रसव के बाद अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए मुफ्त परिवहन की व्यवस्था की जानी है। तो समझ गए होंगे ममता वाहन का कॉन्सेप्ट क्या है। इसी प्रकार आपको संजीवनी वाहन का कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, जो आपका कोरोना टाइम पे इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आइए। 29 जुलाई को सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा किस शहर में 95 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाईबासा। और ये उस सेरेमनी की फ़ोटो हो गई। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका, सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा 29 जुलाई को चाईबासा में 95 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं से संबंधित 128 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण भी लाभुकों के बीच किया गया था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट सा अनाउंस जो मुझे लगता है उद्घाटन हुआ है, वो है आपका चाईबासा जेएमपी फाटक के समीप में 35 करोड़ की लागत से तैयार रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि ये आपका 2 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को ज्वाइन करता है। जिस प्रकार से आपको ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाला पढ़ना है ना, उसी प्रकार से ये वाला उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया हूँ, ताकि आप जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को रिवाइज कर रहे हो तब एक नया कॉन्सेप्ट आपका ये वाला वहाँ पर एडअप हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आइए, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, झारखंड से किसने पहली बार रामायण पुस्तक का अनुवाद जो है वो आपका नागपुरी भाषा में किया हुआ है? देखिए ये आपका क्वेश्चन स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अनुवाद किया है उनका नाम है साहनी उपेंद्र पाल सिंह नहन। तो अभी हाल ही में जो है इनका 95 वर्ष में निधन हो गया है। तो निधन होने के बाद इन पर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया था पेपर में, उन्हीं में इनकी अचीवमेंट्स के बारे में लिखा हुआ था, जिनमें से एक अचीवमेंट ये है इनका कि ये झारखंड से पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रामायण पुस्तक का अनुवाद नागपुरी भाषा में किया हुआ है। आप जब झारखंड में साहित्यकार वाला टॉपिक कर रहे होंगे वहाँ पर आपको जो है ये सब टॉपिक समझना है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वहाँ से मिसिंग है। इसलिए मैंने सोचा आपको ये चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रमुख या फिर कहिए बहुत इंपॉर्टेंट शख्स रहे हैं झारखंड के लिए, और इनका योगदान झारखंड लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा है। चलिए फर्स्ट पॉइंट है, नागपुरी भाषा के विद्वान झारखंड रत्न व कोयला रत्न से सम्मानित। आपको ज्ञात हो ये दोनों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। साहनी उपेंद्र पाल सिंह नहन का 29 जुलाई को निधन हो गया है। वे नागपुरी भाषा को प्रचलित करने और पुस्तक लेखन की शुरुआत करने वाले लेखकों में से एक थे। हिंदी में लिखी गई रामायण पुस्तक को नागपुरी भाषा में रूपांतरित करने वाले वे पहले लेखक थे।
चलिए इसके बाद है कुछ इनके द्वारा जो है ना टोटल जो है नागपुरी भाषा में 20 पुस्तकों की रचना की गई है, जिसमें से जो प्रमुख है वो आपको पता होना चाहिए। मेवाड़ केसरी, सबरी, हंस बुलिया, रामायण, अम्बा मंजर, ये सब इनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। अब आइए रिपोर्ट में थोड़ा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। इन अ सेंस देखिए, आपको अपना पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एक समय के लिए छोड़ दीजिए, जिला का एस्पेक्ट नहीं जाते हैं ना राज्य के एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं। आपका जो है जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को आप बिलोंग कर रहे हैं, आपको उस डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए कि कितना गरीबी है। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चंस फ्रेम किया जाएगा इंटरव्यू में, तो आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि चलिए राज्य छोड़िए, आप अपने जगहों को अच्छे से जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन रेज करेगा। सो आपका नाम लेकर बोला जाएगा कि यू बिलोंग फ्रॉम बोकारो डिस्ट्रिक्ट, द पॉवर्टी लेवल रेजेस कंसर्न्स फॉर दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू कैन टेक टू इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम योर एरिया, या ऐसे स्टेट। क्योंकि आपको अगर वीडियो वाला पोस्ट ऐसा कुछ मिलता है तो आपको एक पर्टिकुलर जगह के लिए काम करना होगा। तो इस प्रकार अगर आप इस प्रकार से रिपोर्ट से अवगत नहीं रहेंगे तो आप वहाँ पर अपने पॉइंट्स को सही से पुट नहीं कर पाएंगे। समझ रहे होंगे इंपॉर्टेंस ऐसे क्वेश्चंस का। चलिए, तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का सबसे गरीब जिला कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाकुड़। लेकिन ये तो बस एक नाम मात्र के लिए, इसमें हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका, राज्य के विभिन्न जिलों में गरीबी की स्थिति का आकलन करने के बाद नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया गया है, जिसके प्रमुख निष्कर्ष निम्न है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, सबसे 5 जिला जो सबसे गरीब है झारखंड का। सबसे गरीब आपका पाकुड़ हो गया, इसके बाद हो गया चतरा, दुमका, साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम। साहेबगंज आपको पता होगा सबसे ज़्यादा पिछड़ा आपका जो है ये मानव तस्करी हो गया, उस पर भी साहेबगंज जो है सबसे पहले स्थान पर आता है। साहेबगंज हो गया, और आपका इधर कोल्हान में आपका पश्चिमी सिंहभूम वाला एरियाज हो गया। तो जहाँ पर आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे शिक्षित लोगों की कमी होगी, मतलब इलिटरेसी रेट ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर जो है आपका गरीबी भी ज़्यादा ही होगा। इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम आया ना, पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा कुपोषण है। इसीलिए अगर कुपोषण से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप चाहे सबसे ज़्यादा स्टेप्स कहाँ लिए जा रहे हैं, या फिर आपसे पूछ लेगा कि सबसे कुपोषित जिला कौन सा है, तो उसमें भी आपका पश्चिमी सिंहभूम होगा। और देखिए सब चीज़ रिलेटेड है, वैसे वर्षा यहाँ पर आ ही गया। गरीबी पर भी आपका पश्चिमी सिंहभूम का काफ़ी खराब स्थान है। चलिए, राज्य में सबसे कम गरीबी कहाँ पर है, पूर्वी सिंहभूम का। आप इसको भी आप लिटरेसी रेट से जोड़कर देख सकते हैं। जहाँ का लिटरेसी रेट सबसे अच्छा है वहाँ पर आपका जो है आपका यहाँ पर आपका जो बोलते हैं सेक्स रेशियो वो भी अच्छा है पूर्वी सिंहभूम का। तो आप ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। वहाँ पर गरीबी क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। इसमें क्या है, रांची जो है दूसरे नंबर पर। पहला कौन है, पूर्वी सिंहभूम, दूसरा कौन सा है, रांची। ये मैं लास्ट में लिख दिया हूँ, आप अपने अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का देख सकते हैं। अब आइए स्टेट वाइज में। स्टेट वाइज में क्या है ना, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले, देखिए टोटल आपका 36 स्टेट सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसमें जो है सबसे लास्ट में है आपका बिहार, और उससे ऊपर आता है आपका झारखंड। यानी झारखंड का काफ़ी खराब प्रदर्शन है इसमें। अब जो टेक्निक यूज़ किया गया था उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। नीति आयोग ने राज्य में गरीबी की स्थिति का आकलन करने के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसे हम लोग इंग्लिश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इकोनॉमिक्स में नहीं समझा, इसे समझेंगे, इससे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है आपको। इस टेक्निक से को आधार बनाया गया है। इसके तहत किसी परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ ही उसके स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन के स्तर को आधार बनाया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स में चलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें जो है जहाँ जो निष्कर्ष निकल के आया या निचोड़ कह लीजिए, उसके अनुसार झारखंड में गरीबी की तीव्रता आपको पता होना चाहिए, वो आपका 43.95, ऐसे आप याद नहीं करिए, आप राउंड ऑफ करके 44% याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 44% हो गया। और BPL के नीचे तो आपको SDG की रिपोर्ट में मैंने आपको पहले ये चीज़ पढ़ाया हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार ये चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया। पाकुड़ का जान लीजिए, क्योंकि ये सबसे कम है, 66.2% गरीबी है, जो काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा था, साहेबगंज आया ना, साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, ये सब जगह रिलेटेड है। यहाँ
पाकुड़ के बाद सबसे ज़्यादा कौन सा आ गया, पश्चिमी सिंहभूम यानी कोल्हान, साहिबगंज। कुपोषण में भी आपका ये दोनों आ जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी ये दोनों आ जाएगा। यहाँ पे मतलब लिटरेसी रेट की कमी है, लोग शिक्षित नहीं है, वहाँ पर इस प्रकार का रेटिंग में ये सब जिला पीछे ही रहने जा रहा है। चलिए अब आइए पूर्वी सिंहभूम में, क्योंकि यहाँ सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो इसमें जो है आपका 25.8% गरीबी है, जो काफ़ी ठीक है, कंट्रोल में है, इसे और कम किया जा सकता है। इसका रीज़न सोच सकते हैं क्या, रीज़न आउट करिए तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स, और रांची तो कैपिटल हुई, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है आपका दूसरे नंबर पर ये आ गया 29.3%। अब यहाँ पर जो है आप अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट का देख सकते हैं कि कितने जो है जनसंख्या जो है वो गरीबी के में जीवन यापन अपना कर रही है, ठीक है, सबसे गरीब जिला में। अब आइए थोड़ा सा प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन कर ले। झारखंड से किनका चयन अंडर-20 भारतीय फुटबॉल टीम में किया गया था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटी उराव, सुमिति उराव, सॉरी मैं गलत बोल गया, ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो है ना, सुमिति झारखंड से एकमात्र खिलाड़ी है जिनका चयन इंडिया टीम के लिए हुआ है। और इनके द्वारा एक रिलेटेड ना एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है, हाँ ये सुनिए, सुनने लायक है, सुनिएगा। वर्ष 2017 में उनका चयन उड़ीसा नेशनल टीम के लिए हुआ था। 19 में अंडर-17 भारतीय फुटबॉल टीम के लिए चयन हुआ है। अब वो इंडिया महिला फुटबॉल सीनियर टीम का हिस्सा बन चुकी थी। ये उनका थोड़ा सा जो है वो सफ़र है। चलिए जीएस वाला क्वेश्चन जो था वो तो काफ़ी आसानी था। हरिहर धाम किस जिले में स्थित है, गिरिडीह में, आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया है। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक कंपाइलेशन कर रहा था जिसमें मैंने जो इम्पॉर्टेंट ऑब्ituरीज कह लीजिए या इम्पॉर्टेंट डेथ एनिवर्सरीज कह लीजिए, या फिर झारखंड से जो भी आर्मी में जो योगदान रहा है, जो देश के लेवल में हो या झारखंड में हो, नक्सली हमले में जो मारे गए हैं, शहीद हों, जिन्हें आपका जो है ब्रेवरी मेडल से शामिल किया गया है, मैं वो सब एक कंपाइल कर रहा था जेपीएससी पर्पज़ के लिए। आपको जल्द ही ये सब प्रॉपर कंपाइलेशन के बाद मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसमें मुझे ये सवाल मिला था, तो ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने इसे यहाँ शामिल किया हूँ। क्वेश्चन है आपका, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में शहीद हुए झारखंड के सीआरपीएफ जवान का क्या नाम है। आपके ऑप्शंस हैं विवेक सोरेंग, कौशल कुमार, लाल विजय सोरेंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी विजय कुमार। चलिए आंसर कमेंट करें। जीएस वाला क्वेश्चन है, 10वें जैन तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म स्थल क्या है। आपका ऑप्शन है पारसनाथ गिरिडीह, कौशलवरी चतरा, हरिहर धाम गिरिडीह, या फिर बाबा धाम देवघर। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।